नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड हाईकोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, कहा सीएम की याचिका सुनने लायक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहाँ ईडी के वकील ने बहस करते हुए कहा कि समन को चुनौती देना सही नहीं है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चैलेंज किया था और अदालत से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त किया जाए। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हुई। दुर्गा पूजा से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक, बोले किसी सूरत में पर्व त्योहार में नहीं हो उपद्रव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा व अन्य पर्व त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर वरीय अधिकारियों व सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि पर्व त्योहार शांति पूर्वक सम्पन्न हो, कहीं हिंसा या उपद्रव की घटना नहीं हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। पर्व त्योहार में सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी, यातायात और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था दुरुस्त रखें। सभी हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट 2 दिनों के अंदर दुरुस्त करें ताकि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को परेशानी नहीं हो। ईडी के समन को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका खारिज होने पर कांग्रेस झामुमो ने दी प्रतिक्रिया, कहा सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प खुला। ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन को न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। यह ठीक है कि झारखंड उच्च न्यायालय से महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प भी खुल गया है। राकेश सिन्हा ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला सिरोधार्य है। अब विधि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। खिलाड़ी स्पोर्ट पर करे फोकस, भविष्य की चिंता करेगी सरकार। सीएम ने 222 पदक विजेता को बांटे कैश अवार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के खिलाड़ी अपना पूरा फोकस खेल पर करे। पूर्व के वर्षों में हमारे खिलाड़ियों को समझ में नहीं आता था कि खेलते हुए उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन अब आप चिंता न करें। आप खेल की दिशा में आगे बढ़ें। आपके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। आपका जीवन सुरक्षित हो, इसकी गारंटी के साथ आपको आगे बढ़ने का काम सरकार करेगी। ये बातें सीएम ने मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होटवार में आयोजित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के सम्मान राशि वितरण समारोह के बतौर मुख्य अतिथि कही। 10 सालों में इस बार सबसे कमजोर रहा झारखंड का मानसून, 26% कम बारिश। झारखंड में पिछले 10 साल के दौरान इस बार मानसून सबसे कमजोर रहा। गत 1 जून से लेकर 30 जून तक मानसून सीजन के दौरान यहां अब तक सबसे कम 752.0 मिलीमीटर बारिश हुई। यह सामान्य वर्षापात से 26% कम है। इसके पूर्व के 10 वर्षों के दौरान इतनी कम बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग के मानसून सीजन के दौरान निर्धारित औसत के साथ गणना करें तो वर्ष 2018 में 1092 मिलीमीटर की तुलना में 784.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस साल 28% मानसून कमजोर रहा। इस वर्ष औसत 1022.9 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड में अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहे 4000 से ज्यादा डॉक्टरों के खिलाफ राज्य मेडिकल बोर्ड सख्त, जारी किया जाएगा नोटिस। झारखंड राज्य मेडिकल बोर्ड अब आधुनिक चिकित्सा का इलाज कराने वाले उन डॉक्टरों को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे राज्य में कराया है और झारखंड में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। झारखंड राज्य मेडिकल बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा कि नियम के मुताबिक दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ऐसे डॉक्टरों के लिए राज्य में मरीजों का इलाज कराना वैध नहीं है। पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, कई माओवादियों के घायल होने की खबर। सीएम के आगमन के 1 दिन पहले की हुई घटना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चलने की सूचना है। हालांकि इस घटना में पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। कई नक्सलियों के घायल होने की बात कही जा रही है। इस घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की चल रही आर पार की लड़ाई में शुक्रवार सुबह गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पुलिस की नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
धीरज साहू बोले, बाबूलाल मरांडी कहते थे बीजेपी में शामिल होने से पहले कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, उनकी कथनी और करनी में फर्क। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच बयानों का युद्ध चल रहा है। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने बाबूलाल मरांडी को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक न एक दिन होटवार जेल जाने को लेकर दिए जा रहे बयान के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि यह तो वक्त बताएगा कि कौन जेल जाएगा, परंतु इतना तय है कि बाबूलाल मरांडी की कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कहा कि यह वही बाबूलाल मरांडी हैं जो झारखंड विकास मोर्चा में रहते हुए कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में वापस जाने से अच्छा है कि वह कुतुब मीनार में चढ़कर छलांग लगा देंगे। आज वही बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में है और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाने के खिलाफ संतोष कुमार सोनी की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना में अब तक 6,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इसी दौरान राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बिना कारण ही बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में इस योजना का काम बंद करने का आदेश दिया था, जबकि इस योजना से हजारों लोगों को रोजगार सृजित होता। सिंचित भूमि के साथ साथ पर्यटन दृष्टि से भी राज्य का विकास होना था, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह योजना अधर में है। ऐसे में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विधायक कमलेश सिंह पर नहीं बनता दल बदल का मामला, कहा सिर्फ पार्टी प्रभारी के निर्देश का किया पालन। हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह के विरुद्ध दल बदल का मामला नहीं बनता। उन्होंने एनसीपी के झारखंड प्रभारी प्रफुल्ल पटेल के निर्देशों का पालन किया है। विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण में कमलेश कुमार सिंह के विरुद्ध दायर दल बदल संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने यह दलील दी। स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज मामले में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलील पेश की गयी।